जिंदगी में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी पूरी नहीं होती, मगर उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहती हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर, जिसका टाइटल है मेरा प्यार मेरी जान। कहते हैं जब दो लोगों को आपस में शिद्दत वाला प्यार होता है ना, तो वो मौत से भी नहीं डरते। प्यार का ही दूसरा नाम होता है सैक्रिफाइस। दो लोग जो आपस में शिद्दत वाला प्यार करते हैं ना, वो किसी भी तरह का सैक्रिफाइस करने से नहीं डरते। वो एक दूसरे के लिए सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तो गाइस, ऐसा ही प्यार हमें देखने को मिलेगा हमारी आज की कहानी में। तो बिना देरी के अब मैं ले चलती हूँ आपको हमारी कहानी की ओर। तो बने रहिए मेरे यानी महक के साथ। हमारी आज की कहानी है दीप्ति और सौरभ के ऊपर। दीप्ति और सौरभ एक ट्रूली मैडली कपल थे, जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों के लिए एक दूसरे का होना ही उन दोनों की दुनिया थी। एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में लेकर ऐसा लगता था दोनों को जैसे उन्हें सब मिल गया हो। एक दूसरे की मुस्कुराहट एक दूसरे की स्ट्रेंथ थी। पूरे कॉलेज में वो दोनों लव बर्ड्स के नाम से फेमस थे। दीप्ति और सौरभ रिलेशनशिप में तो थे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी गुड न्यूज थी कि दोनों के पेरेंट्स उन दोनों की शादी के लिए मान गए थे और 2 महीने बाद उनकी एंगेजमेंट भी थी। कितनी अच्छी फीलिंग होती है ना वो, जब हमारे ही प्यार से हमारी शादी कराने के लिए हमारे पेरेंट्स मान जाए। ऐसा लगता है जैसे सब मिल गया हो और अब कुछ चाहिए ही नहीं। बस ऐसा ही कुछ हाल दीप्ति और सौरभ का भी था। वो दोनों बहुत खुश थे, अब हमेशा के लिए साथ जो होने वाले थे दोनों। इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए दोनों ने प्लान बनाया कि हम कश्मीर घूम कर आते हैं। तो ये दोनों कश्मीर चले जाते हैं घूमने। कश्मीर को दूसरी जन्नत का नाम दिया गया है। दीप्ति और सौरभ कश्मीर पहुंच चुके थे। पीछे बजता हुआ कश्मीरी म्यूजिक और नदी के बहते हुए पानी की आवाज इस नजारे को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। दोनों साथ में वॉक ही कर रहे थे। अचानक दीप्ति ने कहा, सौरभ, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। सच में मैं बहुत खुश हूँ एंड आई लव यू। और अब तो हम दोनों की शादी भी होने वाली है। हमेशा ऐसे ही मेरा साथ दोगे ना? सौरभ ने प्यार से दीप्ति को कस के गले से लगा लिया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम पागल हो क्या? मैं वाला क्यों तुम्हें छोड़कर जाऊंगा? जान हो तुम मेरी, और जान से भला कोई दूर रह सकता है क्या? फिर दीप्ति ने कहा, सच में ये तो बहुत प्यारी जगह है। सौरभ ने कहा, तुम साथ होती हो तो हर जगह कश्मीर लगती है, और अगर मैं तुमसे कभी दूर चला भी गया, कल को कुछ ऐसा हो गया कि तुम्हें मेरे बिना रहना पड़े, तो एक बात हमेशा याद रखना कि तुम मेरी जान हो और तुम खुद में मुझे देख पाओगी। अब इस पर दीप्ति ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम प्लीज मुझे छोड़कर जाने की, मुझसे दूर जाने की बातें मत किया करो। और ये कह के उससे कस के लिपट गई। दोनों के बीच में बातें और हंसी मजाक चलता रहा। दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि ये शांति आने वाले बड़े खतरे की घंटी से पहले वाली शांति है। कश्मीर की बहुत ही फेमस मार्केट, दोनों शॉपिंग करने आए थे। सौरभ दीप्ति को उसका फेवरेट पश्मीना शॉल दिला रहा था कि तभी जिस मार्केट में ये लोग शॉपिंग कर रहे थे, वहीं ताबड़तोड़ फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। चारों तरफ धुआं और लोगों की चीख पुकार मच जाती है। लोग इधर से उधर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। अभी जो पल शांति से भरा हुआ था, कुछ पल में ही सब बदल गया। दीप्ति बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी और उससे घबराहट में सौरभ का हाथ छूट गया और वो बस एक ही बात बोलती रही, सौरभ चलो यहाँ से, लेट्स गो अवे। सौरभ चलो यहाँ से। सौरभ ने कहा, दीप्ति अभी यहाँ से भागना सेफ नहीं है। देख रही हो ना किस तरीके से भगदड़ मच चुकी है। तुम एक काम करो, हम लोग झुक जाते हैं। ये टेररिस्ट उससे हम पे हमला नहीं कर पाएंगे। अगर हम झुक जाएंगे, गोली लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। चलो। वो बस एक ही बात बोलती रही, सौरभ तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना सौरभ, तुम मुझे बहुत मुश्किल से मिले हो। सौरभ, आई डाई विदाउट यू। सौरभ ने प्यार से उसे दिलासा देते हुए कहा, दीप्ति मेरी जान,
मैं तुम्हारे पास हूँ, लेकिन अभी हमें खुद को बचाना होगा। दोनों झुक जाते हैं। सौरभ ने नीचे झुककर अपनी बॉडी को दीप्ति के सामने एक शील्ड की तरह बना दिया, ताकि गोली उसे नहीं, सौरभ को लग जाए। कि तभी एक गोली सौरभ के सीने पर लग जाती है और दीप्ति जोर से चिल्लाती है, सौरभ। तब कुछ बदल चुका था। गोली सौरभ के सीने को फाड़ चुकी थी। दीप्ति सौरभ के पास रो रो कर उसे बोल रही थी, सौरभ, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, हमेशा मेरा साथ दोगे। अभी से ही छोड़कर चले जाओगे मुझे? एक बार अपनी आंखें खोल दो प्लीज, ओपन योर आईज बेबी प्लीज। लेकिन सौरभ ने प्यार से दीप्ति का हाथ पकड़ा। सौरभ ने उससे कहा, ऐसे परेशान मत हो दीप्ति, मैंने तुमसे कहा था ना कि कल को अगर कुछ हो गया और मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा तो तुम खुद में मुझे देख पाओगी, महसूस कर पाओगी, क्योंकि तुम मेरी जान हो ना। मुझसे वादा करो कि तुम अपना ध्यान रखोगे और खुद को कुछ नहीं करोगे। सौरभ अपनी आखिरी सांसें लेता हुआ ये सब उससे कह रहा था। दीप्ति ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हें सौरभ, कुछ भी नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें, और तुम नहीं ना, तुम्हें भी नहीं। उसके बाद सौरभ ने बस एक ही बात बोली, आई लव यू दीप्ति। और बस इतना कहते ही सौरभ ने अपना दम तोड़ दिया। दीप्ति बार बार सौरभ को हिला रही थी, सौरभ, सौरभ, प्लीज उठो, प्लीज अपनी आंखें खोलो। और जब उसे रियलाइज हो गया कि सौरभ अब नहीं उठने वाला, वो जोर से चीखना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। जैसे ही दीप्ति ने अपना होश संभाला, दीप्ति की एक जोरदार चीख सुनाई दी। जो लोग दूसरे स्टेट से कश्मीर आए थे, उन्हें सेफली रेस्क्यू करके वापस उनके घर भेज दिया गया। जो लोग जख्मी थे उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, और जो लोग नहीं बच पाए उनकी फैमिलीज को खबर दे दी गई। चारों तरफ मातम का माहौल छा चुका था। दीप्ति भी अपने घर आ चुकी थी, लेकिन उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसका प्यार उससे बहुत दूर जा चुका था। सौरभ के साथ जो दुनिया बसाने के वो सपने देख रही थी, आज वो सपना उसकी आंखों के सामने टूट चुका, और उसने अपने प्यार को अपने सामने आखिरी सांस लेते हुए देखा। इसी सब से दीप्ति बुरी तरीके से टूट चुकी थी। वो बहुत डिप्रेस्ड रहने लगी। ना वो किसी से बात करती, ना वो कुछ खा रही थी। दीप्ति की जिंदगी में ये जो उथल पुथल मची थी, इसे करीब 2 महीने बीत चुके थे। दीप्ति जैसे पागल सी होने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभालने की कोशिश की, और उसने खुद को समझा लिया कि अगर वो खुद का ख्याल नहीं रखेगी तो सौरभ की रूह को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। और जब सौरभ आखिरी सांसें ले रहा था, तो उसने सौरभ से वादा किया था कि वो अपना ख्याल रखेगी। अब उसने सोच लिया था कि वो खुद को संभालेगी। उसने धीरे धीरे रिसर्च करके खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई सौरभ के नाम पर, और उसका नाम रखा सौरभ फाउंडेशन। ये एनजीओ कश्मीर के बच्चों को, जो लोग एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता था। और दीप्ति भी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में जॉब करती थी। एनजीओ को चलाने के फंड्स वो खुद देती थी। एनजीओ भी अब काफी अच्छा चलने लगा, और कहीं ना कहीं अब दीप्ति के मन को एक सुकून मिला कि कश्मीर में ही, जहां उसने अपने प्यार को खोया था, वहीं के बच्चों के लिए वो कुछ कर पा रही है। और इस एनजीओ के थ्रू
वो सौरभ को अपने पास फील करती थी। और अब सौरभ मरकर भी जिंदा है दीप्ति के दिल में और इस ऑर्गेनाइजेशन में। दीप्ति ने ये साबित कर दिया कि जरूरी नहीं कि हमारा प्यार हमारे पास ही हो, लेकिन उसकी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। तो गाइस, प्यार एक ऐसी चीज है जो बहुत सुकून देती है, लेकिन जब हमारा प्यार ही हमसे दूर चला जाए तो उससे लाख गुना तकलीफ होती है। लेकिन प्यार बहुत सारी यादें भी दे जाता है। जरूरी नहीं कि हमारा प्यार हर वक्त हमारे पास ही हो, लेकिन अपने प्यार की यादों के सहारे जीना, ये भी प्यार होता है। तो अभी के लिए मैं आप सभी से चाहूंगी इजाजत, और मैं फिर मिलूंगी आपसे किसी ऐसी ही एक अगली कहानी में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे यानी महक के साथ।